राणा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि हुकूमत और पीसीबी मिलकर फंड्स फराहम करेगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर मैं आपको कंफर्म कर सकूं, सॉरी। लेकिन मुझे तो ये पता है कि हमने गवर्नमेंट को लिखा है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जरिए से लिखा है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव है। उसमें वो चाह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला काम जो है ये होना चाहिए। तो मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का मुझे कोई इत्तला नहीं है, ना हमारी उनसे कोई बात हुई है। अगर आपकी हुई है तो फिर ठीक है, हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फंड्स का मामला है, इसको थोड़ा सा आप हमारे सामने थोड़ा क्लियर भी कर दें। आपके पास कितने फंड्स हैं, वो फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसको देखते हुए थोड़ा आगे हम बात भी कर सकते हैं ना, क्योंकि जब न्यूजीलैंड जैसी टीम जो है वो प्रो लीग खेलने नहीं जा रही है क्योंकि फंड्स उनके पास नहीं है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नजीब भाई आपको ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जहाँ से पैसा आना होता है। ठीक है। एक हमारा हॉकी स्टेडियम है, कराची हॉकी क्लब और पाकिस्तान स्टेडियम। उसमें भी ये होता है हमारे पास कि जो आपको पता है कि वो सोर्स है वो बहुत कम है। तो आपको समझ है कि जब ये पैसा है, ये इतना काफी नहीं है कि जिससे आप हॉकी को चला सके। अब जो पैसा होता है वो हमने हुकूमत से ही मदद लेनी होती है और हुकूमत ही हमारी मदद करती है। आपको पता है हमेशा से हॉकी को पैसा जो है वो फंडिंग से ही हुआ है। तो उस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करेगी हुकूमत। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली है, खिलाड़ियों का जज्बा इस वक्त ऑन है, कोशिश का जज्बा ऑन है, और हम चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इसके लिए हम ये पूरा उम्मीद है, और ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं, हमने 35 करोड़ रुपए का उनको बना के भेजा है कि ये प्रो लीग के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत होंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि ये हॉकी आगे बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हमने ये भी ऑफर की है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खुद खर्चा करना चाहे तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम ये खुद चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को डेली हमारी ट्रैवलिंग अलाउंस, हमारी टीम का जो है रहना खाना खुद कर दे, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। और बात एतराज से हटके ये भी है ना कि पिछले जो इतने सारे फंड्स पहले भी, सिर्फ आपकी नहीं, इससे पहले भी मिले हैं, तो उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, पैसे जाते कहाँ हैं, किस तरह से खर्च होते हैं। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। खिलाड़ी के डेली अलाउंस और दीगर मामला को हल करने के लिए क्या प्लान है? क्योंकि जब तक वो सिक्योर नहीं होंगे फाइनेंशियली, जब तक उनको ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि हाँ ठीक है मेरा घर चल रहा है तो मैं खेल पे फोकस कर सकूं, तो फिर हॉकी तो आगे नहीं बढ़ सकती। नजीब भाई, मैं अब सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। मैं उस हिसाब से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई हॉकी फेडरेशन में करप्शन नहीं है। ये सब एक जूम किया जाता है और एक माहौल बना दिया जाता है कि करप्शन का नारा लगा के सारा काम रोका जाए। कुछ अनासर हैं हम में ही, हमारे ही हैं वो भाई, लेकिन उनको ना समझी में ये बात समझ नहीं आती कि वो इतना शोर डाल देते हैं कि जिससे ये लगता है हम आए दिन इस बात का जवाब नहीं दे सकते। अगर किसी के पास एविडेंस है तो आपके पास आके बैठ क्यों नहीं जाता? पहली बात। दूसरी बात है, मैंने आपको इतनी बड़ी बात की आज कि बता दें कि पाकिस्तान हॉकी के सोर्सेज क्या है कि यहाँ से पैसा आना होता है, तो हम खर्च नहीं कर रहे, फिर तो बड़े जालिम है, बड़े जुल्म हो रहा है जी। अगर भाई आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनकी। लेकिन फंड्स तो पहले भी मिलते रहे हैं ना। तो और फिर क्या आसिफ बाजवा के जमाने में जो ये बातें चलती रही हैं वो गलत है? आप कह रहे सब बेबुनियाद है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल ऑडिट हुए हैं, उसके ऑडिट हुए हैं। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं हुए ऑडिट। कोई किसी पे जिम्मेदारी फिक्स हुई है? ठीक है। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। राणा साहब, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि अभी राणा मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि हॉकी फेडरेशन की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि माहौल बिला वजह का क्रिएट किया जाता है, आज से नहीं हमेशा से, कि कोई करप्शन हुई है पीएचएफ में। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? देखो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी इनको वाज़े अल्फाज में एक लेटर दिया है कि आप अपने अकाउंट्स की तफसीलात बताएं। राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपने अकाउंट्स की तफसीलात दे दी हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपने मामला दुरुस्त करने पड़ेंगे। हॉकी को वैसे ही फंडिंग नहीं है, अगर उस पर उंगलियां उठेंगी, अगर उस पर शक और शुबे का इजहार किया जाएगा कि पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो फिर और भी फंडिंग नहीं आएगी। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि प्रो लीग के लिए
गवर्नमेंट भी तैयार है कुछ पैसे देने के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन के जरिए ये बता रहे हैं कि वो बराह रास्त हॉकी फेडरेशन को नहीं देंगे पैसे, वो अखराजात खुद से उठाएंगे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार है। हॉकी फेडरेशन को, राना खुद ओलंपियन रहा है, इसने बड़े एजाज़ात दिए पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी को सर्व किया है। तो इन लोगों को अपने हॉकी के जो भी मामला हैं दुरुस्त करने चाहिए। तारिक मुफ्ती साहब कल एक मीडिया टॉक में बता रहे थे कि इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो जब तक ये अपने मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो राना साहब ने तो अभी खुद ही कह दिया, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। हाँ, आपने तो खुद ही कह दिया कि इसमें एतराज कोई नहीं है जी। हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हैसियत से खुद ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमें पैसे ना दो जी जी, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे भी पैसे खर्च ना करो, सेक्रेटरी जनरल पे भी ना करो, सिलेक्टर पे भी ना करो, जो मीडिया का नुमाइंदा हम भेजते उस पर भी ना करो। ये खुद हम करेंगे, हम अपने जो स्टाफ की सैलरीज है ये भी खुद अरेंज कर लेंगे, लेकिन टीम के लिए करें। हमें कोई एतराज नहीं है भाई, हमसे अंगूठे लगवा ले, हमसे साइन करवा ले, हम लिख के देने के लिए तैयार है। ये बात हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ये मामला तो खैर फिर क्लियर ही हो गया। मुझे फिर एक चीज बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से भारत जाने का क्या फैसला है, इस बारे में कोई बात हुई है? नजीब भाई पहले ही कह दिया था कि जो गवर्नमेंट कहेगी हम उसको मनो मन कबूल करेंगे। जैसे जैसे वो हमें एडवाइस कर रहे हैं हम वैसे वैसे चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे गाइड किया है गवर्नमेंट ने, हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे।